श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ के प्रथम सोपान का अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों हो, यह हमारा कथा चिंतन क्रमांक 12। हमने कल के कथा प्रवाह में सत्संगति के द्वारा हम अपने जीवन में वो विवेक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिस विवेक के आधार पर हम इस सृष्टि में जो गुण दोष है उनसे परे होकर अपना जीवन प्रसन्नता में व्यतीत कर सके। जो यह ईश्वर इस चराचर के हर अंश में छिपा हुआ है, उसका दर्शन करने के लिए अपने मन को गुणातीत करना यही विवेक है। और इसलिए गोस्वामी जी ने हमें एक मूलभूत सूत्र बताया कि यह विश्व गुण दोषों से भरा पड़ा है। जहां पे गुण है वहां पे दोष भी है, जहां पे संत प्रवृत्ति है वहीं पे खल प्रवृत्ति भी है। तो आप दोनों के साथ जीने को सीखिए। कोई चीज बदलने की जरूरत नहीं। अगर कुछ बदलना ही है तो अपने दृष्टिकोण को बदलना है, अपने चित्त प्रवृत्तियों को बदलना है। और सत्संगति अगर हमें कुछ प्रदान करती है तो वह यह दृष्टि हमें प्रदान करती है, जिसका नाम है विवेक, जो हमारे अंतःकरण के दृष्टिकोण को बदल देती है, स्थित्यंतर करती है। गोस्वामी जी हमें सत्संगति के द्वारा अपने अंदर ही हमें क्रांति करनी है, अपने अंदर ही छिपे हुए ईश्वर तक हमें पहुंचना है। यह समझाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात जीवन जीने के लिए बताते हैं, और वह बात है सज्जनों कि परमार्थ में हमें लोगों को प्रभावित नहीं करना है। परमार्थ हमारे जीवन में हमारा स्वभाव होना चाहिए, और ऐसा स्वभाव हम तभी ही प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने निजता में जीने को सीखें, अपने हृदयस्थ राम के साथ जीने को सीखें। गोस्वामी जी इसलिए हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि परमार्थ में लोगों को प्रभावित करने का दंभ आप मत कीजिए। लोगों को प्रभावित करना, लोगों से सम्मान लेना, यह इतनी मुश्किल बात नहीं है। मेरे सद्गुरु भगवान कहते थे कि संत के साथ रहने का अगर कोई सामान्य व्यक्ति को सबसे ज्यादा फायदा होता हो तो वो यह है कि वह वेदांत भी एक तोते की तरह बोलने लगता है। 4 ग्रंथों के कुछ श्लोक याद कर लिए, संतों के कुछ वचन याद कर लिए, बस आप अपनी प्रवचन सेवा शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्रवचन यह कोई आर्ट है क्या, कोई कला है, या कोई किताबों में लिखे हुए सूत्र बता के केवल लोगों को रिझाने का नाम प्रवचन है, सत्संग है? हम ये क्यों कर रहे हैं? ये रामायण भी एक प्रकार से जो हम ये कथा निरूपण कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या लेना देना है आप लोगों से? मैं क्यों ये सब बात कर रहा हूं आपसे? अगर ये सारे सूत्र मैं मेरे जीवन में उतार सकूं और इससे अगर मेरे अंदर ही वृत्त्यंतर हो सके तो मैंने सब पाया। और केवल मैं लोगों की सराहना में फंस जाऊं और अपने अंदर के ईश्वर को न ढूंढ पाऊं तो मैंने क्या पाया? इसलिए सज्जनों, मैं जैसा नहीं हूं वैसा दिखाने के स्पर्धा में जो हम लोग लगे हुए हैं ना परमार्थ में, वो बहुत घातक स्पर्धा है। क्योंकि हमारे हृदयस्थ ईश्वर सब जानते हो कि तुम कैसे हो, तुम्हारे भाव क्या है, तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारे विचार कैसे है, तुम्हारी कृति कैसी है, तुम्हारा आचरण कैसा है।
ये सब हमारा हृदयस्थ ईश्वर जानता है। तो सही मायने में पूजा तो वही है कि जिससे मेरे हृदयस्थ ईश्वर को संतुष्टि प्राप्त हो। और इसका साधा सरल मार्ग है गुरु वचनों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना। लेकिन हमारा जो यह दंभ रूपी एक दोष है, वह कभी हमारे दुर्गुणों की चर्चा हमारे साथ भी करने को तैयार नहीं होता। छोड़िए लोगों में तो बात करना नामुमकिन है, लेकिन अगर मैं अपने आप को पूछूं कि मुझ में कितने दुर्गुण हैं, कितने दोष है, तो शायद मेरा मन कहेगा कि नहीं बेटा, तू तो एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल बराबर है। तो कबीर जी की याद आती है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलूं कोई। मैं इस दुनिया के दोष देखने के लिए बाहर निकल पड़ा, लेकिन मुझे कहीं पे भी दोष वाला आदमी ही दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर कबीर जी कहते हैं कि जब मैंने अपने अंदर ही झांका तो मुझे समझ में आया कि मुझसे बुरा तो इस जग में कोई है नहीं। मेरे सद्गुरु भगवान श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदो लेकर के जो कल्याण शिष्य थे, जिनका नाम था ब्रह्मानंद महाराज, उन्होंने समस्त परमार्थ को कुछ गिनी चुनी पंक्तियों के साथ हमें लिख के दिया, जिसका नाम है मोक्ष प्राप्ति से रहस्य। मोक्ष किस तरह से प्राप्त किया जाए, इसका रहस्य श्री ब्रह्मानंद महाराज ने मराठी में एक केवल 4 पैराग्राफ के स्फुट लिखाण के द्वारा हमें चिंतन के लिए दिया है। हम नित्य उपासना में उसे पढ़ते हैं, जिसमें ब्रह्मानंद महाराज अपने हृदयस्थ ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि हे रामा, मुझसे बुरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा इतना अज्ञानी और कोई दूसरा नहीं है। हे प्रभु, इतना बुरा होने के बावजूद भी मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरा स्वीकार करो, आप मेरा स्वीकार करो। सज्जनों, यह है रामचरित्र। अगर आप जैसे हो वैसे उसे शरण जाने की विधि जान लो, तभी जाके अंतस्थ क्रांति हो सकती है, तभी जाके ईश्वर का दर्शन आपके हृदय का आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप कभी भी दुनिया को प्रभावित करने के लिए परमार्थ मत कीजिए। मेरी आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि इससे मेरे ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। जिस तरह से शूर्पणखा के कान और नाक काटकर प्रभु रामचंद्र ने हमें सबको एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आप जैसे हो वैसे मुझे शरण आओ, आप कोई दंभ मत करो। बस यही समस्त परमार्थ है मेरे लिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि आप दंभ करोगे, लोगों को प्रभावित करोगे, समाज को प्रभावित करोगे ना, आप इसमें लौकिक में भी अपनी यह अवस्था बरकरार रख सकते हो। क्योंकि उगर ही अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिमी रावण राहु। ये अंत तक नहीं चल सकता है दंभ, ये बीच में फंस जाता है। हम लोगों को बचपन से वो ईसाप नीति की एक कहानी बताई जाती थी, जिसमें एक लोमड़ी, जिसे हम मराठी में कोल्हा कहते हैं, वह एक बार एक नीले रंग में गिर गया, जिसके कारण उसका अजीबोगरीब रंग हो गया। और वो रंग तो निकलना वाला नहीं था, वो पूरा सूख गया। तो ये जब लोमड़ी यानी कोल्हा जंगल में वापिस आता है, तो समस्त अन्य प्राणी इसे देखकर डर जाते हैं, बोलते हैं ऐसा प्राणी तो हमने आज तक देखा ही नहीं। सब लोग कहते हैं कि आज से शेर इस जंगल का राजा नहीं, यह जो जानवर है यही हमारा राजा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अजीबोगरीब है, बिल्कुल डरावना लग रहा है। इसलिए इस लोमड़ी को राजा बनाया जाता है। ये भी अपने मन में खुश हो जाता है कि चलो, पता नहीं क्या हो गया, इतने दिन तो
मुझे कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन अब तो सब मुझे मानने लगे हैं। तो ये भी राजा बनकर बैठ गया। लेकिन संयोग से एक बार ऐसी बात हो गई कि रात को एक बार समस्त लोमड़ी अपना आवाज करने लगे, जिसे हम मराठी में कोल्हे कुई कहते हैं, चिल्लाने लगे सब। और तब यह भूल गया कि हम कोई अलग जानवर समझ के यहां पे राजा बनकर बैठे हैं, और वो भी अपने दोस्तों के आवाज में आवाज मिलाकर चिल्लाने लगा। तब सब जान गए कि अरे, हम जिसे राजा समझ रहे थे ये तो कोई राजा बीजा नहीं है, तो एक सामान्य लोमड़ी है, एक कोल्हा है। और सब लोग ने उसे मारकर भगा दिया। यही गोस्वामी जी कहते हैं, उगर ही अंत न हो ही निभाहु। आखिर तक इसे निभाना, इस कपट को निभाना, इस दंभ को निभाना नामुमकिन है। और जो सही मायने में साधु होता है, उस साधु का कोई यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी कोई वेशभूषा नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि साधु यह कोई वेशभूषा का प्रतिनिधि हो सकता है। साधु वेशभूषा में रहे या ना रहे, उसकी इच्छा, लेकिन वेशभूषा माने साधुता नहीं। यह सूत्र हमें समझना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि किए हूं कुबेशु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। जामवंत का क्या वेश था? हनुमान जी का क्या वेश था? एक कपि रूप में हनुमान जी थे। और ऐसे जामवंत, ऐसे हनुमान कुबेश में होने के बावजूद भी समस्त प्राणियों के लिए एक साधु पद तक पहुंच गए। समस्त प्राणियों के लिए, हम सभी के लिए हनुमान जी परम वंदनीय हैं। हम उनका कोई वेश नहीं देखते हैं। तो यहां पे एक प्रश्न आता है कि साधु की व्याख्या क्या है? और समस्त रामायण सज्जनों, गोस्वामी जी ने कई बार संतों के लक्षण, साधु के लक्षण हमें विभिन्न विभिन्न कांडों में बताई है। साधु कौन है? क्या साधु की कोई वेशभूषा होती है, कोई यूनिफॉर्म होता है? नहीं। सबसे प्रथम हमें यह समझना चाहिए कि साधु यह कोई व्यक्ति का नाम नहीं, ना यह कोई पद का नाम है, यह चित्त प्रवृत्तियों का नाम है। जो अपने चित्त प्रवृत्तियों को अधू करे उसका नाम है साधु। जो हमारे इन इंद्रियों के द्वारा सुख भोगने की इच्छा का विसर्जन करे उसका नाम है साधु। तो फिर साधु का वेश क्या है? साधु की स्थिति क्या है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज का एक प्रसिद्ध अभंग है, जिसमें उन्होंने साधु की व्याख्या बहुत सुंदरता से हमें बताई है। मैं तो मराठी में कुछ अल्फाज पढ़ता हूं और आपको उसका हिंदी में अर्थ बताता हूं। कल एक श्रोता ने मुझे कहा कि दादा, हिंदी तो बहुत आनंद आ रहा है सुनने में, लेकिन आपने जो इतने सारे मराठी अभंग और समर्थ के दासबोध और करुणाष्टक की जो बातें मराठी में कही है, क्या हिंदी में ये सब बताना मुमकिन है? तो मैंने उन्हें यही जवाब भेजा कि मैं जो साहित्य है वो जिस भाषा में है, अर्थात मराठी में है, उसे मराठी में ही पढ़ूंगा। मैं तो केवल एक पोस्टमैन के भांति उसमें छिपा हुआ भावार्थ हिंदी में बताऊंगा। संतों के शब्दों के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो तुकाराम महाराज एक अभंग में साधु रूप का चिंतन हमारे सामने रखते हैं। तुकाराम जी कहते हैं, अंतरी निर्मळ वाचेसी रसाळ, त्याचे गळा माळ असो नसो। साधु कौन है? जो हृदय में निर्मल है, अंतरी निर्मल, वाचेसी रसाळ, जिसकी वाचा मधुर है। जो शब्द कहता है तो लगता है कि जैसे मुझे अमृत की प्राप्ति हो रही है। ये श्रवणामृत जिससे प्राप्त हो, वो साधु। और ऐसे साधु को अगर हम वेशभूषा में देखने को जाए तो शायद हमारा भ्रम निराश हो जाए, क्योंकि ऐसे वचन कहने वाला व्यक्ति शायद अपने गले में कोई माला भी परिधान न करता हो, लेकिन उसका हृदय बहुत निर्मल है, उसके शब्द बड़े मधुर हैं।
जगद्गुरु आगे कहते हैं, आत्म अनुभवी चोखाळिल्या वाटा, त्याचे माथा जटा असो नसो। जिसने अपने हृदयस्थ ईश्वर को जाना है, जिसने अपने स्वरूप का दर्शन लिया है, ऐसी व्यक्ति किसी वेशभूषा के साथ हम कैसे बताएं? शायद ऐसे व्यक्ति के माथे पे जटा का भार हो या ना हो। देखिए, यह तुकाराम महाराज की खूबी है कि वो साधु वेश को दुय्यम स्थान नहीं दे रहे हैं। साधु वेश उतना ही वंदनीय है, लेकिन जब साधु वेश के साथ ही हम केवल साधु को ढूंढने जाए तो शायद हम कोई गलत रास्ते पे निकल सकते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के संयोग से आपको जीवन में प्रसन्नता आए, उसके वचन आपको अमृत की तरह संजीवनी प्रदान करें, जो अपने स्वरूप दर्शन में निमग्न हो, ऐसी व्यक्ति यह साधु है। तुकाराम महाराज आगे कहते हैं, परस्त्रीचे ठाई जो का नपुंसक, त्याचे अंगा राख असो नसो। जो परस्त्री का चिंतन नहीं करता, जिसके साथ विषय वासना के बारे में वह एक प्रकार से नपुंसक है, ऐसा साधु, शायद फिर ऐसे साधु के तन पर कोई विभूति हो या ना हो, जरूरी नहीं, लेकिन उसके अंतस्थ प्रवृत्ति का चिंतन हमें देखना चाहिए। और जो परधन के लिए अंध हो, जिसे परधन दिखाई ना हो दे हो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि परधन के बारे में अंध, इसका मतलब सभी धन मेरा ही है, ऐसा कोई विचार हो सकता है किसी का। और जो हमें आजकल दिखता है समाज में कि लोग परमार्थ के नाम पर, उनका असली मकसद है पैसा बनाना, और उन्हें इसके लिए परमार्थ को जोड़ तोड़ मरोड़ कर बताने की जरूरत आती है तो वो उसी तरह से लोगों को बताते हैं। लेकिन जो साधु है, उसके सामने आप ढेर ला के रखो तो कभी उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि वो परधन के लिए बिल्कुल अंधा हो चुका है। और परद्रव्य अंध निंदे सी जो मुका, जिसको किसी के बारे में अगर निंदा करने का कोई लोग मिल जाए और वो निंदा करते हुए साधु को पूछे कि भाई आप भी कुछ बोलो। श्री महाराज के कल्याण शिष्य ब्रह्मानंद महाराज को भी लोग पूछते थे कि आप कभी कुछ बात ही नहीं करते, इतना हम उसके बारे में बुराई आपको बता रहे, लेकिन आप अपना विचार उसके बारे में कुछ बोलते क्यों नहीं? तब ब्रह्मानंद महाराज सद्गदित हृदय से केवल एक ही बात कहते थे कि मैंने मेरी जिह्वा नाम को बेच दी है। अब इस जिह्वा के साथ मैं किसी विषय चिंतन, किसी के निंदा के विचार भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार कोई चीज हमने बेच दी तो उसके ऊपर हमारी मालकी जैसे नहीं रहती। उसी तरह निंदे सी जो मुखा, जो कभी भी अपने जिह्वा से किसी की निंदा नहीं करता, वो साधु। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, तोची संत देखा तुका म्हणे। ऐसा संत मैंने देखा है, और ऐसा संत ये कोई वेशभूषा के साथ हम बांध नहीं सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई संत मिल जाए अपने जीवन में तो बस उसका संग करो। और संग, इसके बारे में हमने बड़े विस्तार पूर्वक कुछ कथा विभाग पहले चिंतन किया था कि यह मन की अवस्था है, उसके साथ आप मन द्वारा जुड़ जाओ। और उससे क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसका आप संग करो उसकी तरह आपकी गति होगी। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलई नीच जल संगा। देखिए, ये जो रज है, जो ये मिट्टी जो हम देखते हैं कि गर्मियों में हवा के साथ उड़ती है ऊपर, और ग्रीष्म ऋतु के पश्चात तुरंत जैसे ही वर्षा शुरू हो जाती है तो इस वर्षा ऋतु का संग प्राप्त होते ही यह रज कीचड़ में परावर्तित हो जाती है। तो रज को जब पवन का संग मिलता है तो वो आकाश में उड़ती है
और जब रज को पानी का संग मिलता है तो वो कीचड़ हो जाती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आप जिसका संग करते हो उसी तरह से आपकी स्थिति होती है। तो यह चीज है अपने मन के साथ। अगर आप आपके मन को सत्संग में रखते हो तो आपका मन संत के साथ ऐसे ही ऊर्ध्व दिशा की तरफ उड़ता रहेगा। और अगर आप विषयी लोगों का चिंतन करते हो तो आपका मन कीचड़ के भांति उस दलदल में फंस जाएगा। तो चॉइस आपका है, आप स्वतंत्र हो। और आपकी सत्सत विवेक बुद्धि आपको बताती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसके लिए कोई शास्त्र ढूंढने की जरूरत नहीं है। केवल हम हमारी मानसिकता के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं और इसके कारण हमें यह कीचड़ भी बड़ा पसंद आ जाता है, बड़ा आनंद आ जाता है उसमें। लेकिन इससे हमारी अधोगति होने वाली है। इससे हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इसी तरह से जीना पड़ेगा। इसके लिए संत का संग करो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। विषयी लोगों का संग करोगे तो दिन रात विषय ही बात करोगे और साधु का संग करोगे तो दिन रात राम का ही चिंतन करोगे। गोस्वामी जी कहते साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिर ही राम देहि गनि गारी। अरे व्यक्ति छोड़िए, एक तोता या मैना आप लेंगे और जिसको बड़े प्रेम से हम पिंजरे में रखते हैं और प्रारब्धवश वो पिंजरा अगर किसी विषयी व्यक्ति के घर में जाए, कोई असाधु के घर में जाए, तो वह तोता मैना वहां पे ऐसे असाधु के संग में रहते रहते गालियां सीख लेते हैं। और वही तोता मैना अगर कोई पिंजरे में संत के घर जाए तो वह राम राम बोलना सीख लेते हैं। तो देखिए, एक संग अगर तोते मैने के जीवन को भी दशा और दिशा दे सकता है तो हम तो मनुष्य है, बुद्धिमान है, विचारशील है, विवेकशील है। तो किसका संग करना चाहिए जीवन में? यह निर्णय आपको करना है। और आप कहेंगे कि मुझे तो करना है सत्संग, लेकिन क्या करूं, मेरे चित्त प्रवृत्ति के विषय ऐसे हैं कि मुझे सत्संग की तरफ जाने की इच्छा ही नहीं देते। मुझे चाहिए संत का संग। देखिए, सत्संगति के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को जबरदस्ती के साथ पहले लेके जाना पड़ेगा उस विचार में, क्योंकि यह विचार निरस है। हमने साधु चरित्र देखा। साधु चरित शुभ बिसद कपासु, वो कैसा है? कपास की तरह, निरस बिसद गुणमय फल जासु। ये निरस है और निरस चीज में जीव का मन इतनी सहजता से नहीं लगता। मेरे सदगुरु कहते हैं कि नाम भी कोई रस के सिवा हमने आपको दिया है, अनुग्रहित किया है, उसमें आप अपना रस डाल के लीजिए जिससे नाम में आपका मन लगे। तो उसी तरह से सत्संगति में भी अपने आप को किसी बहाने से हमें उसमें रखना चाहिए। अपने मन को नित्य निरंतर रखने की साधना करनी चाहिए। और फिर आप शायद विषयी हो, लेकिन गोस्वामी जी हमें एक बड़ा सुंदर वचन देते हैं कि धूम कुसंगति कारिख होई लिखिय पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता होई जलद जग जीवन दाता। आप धुएं की तरह हो। किसको चाहिए धुआं जीवन में? सब लोग अपने घर से धुएं को बाहर हकालते हैं। उसी तरह से विषयी लोग कौन संभालेगा? लेकिन संत ऐसे धुएं की तरह जो विषयी मन है उसका रूपांतर कर देते हैं स्याही में। और ऐसी स्याही पुराण लिखने के लिए काम में आती है। जैसे नारद जी भी वाल्याकुड़ी को दंड दे सकते थे,
प्रायश्चित दे सकते थे, लेकिन वाल्या कोड़ी के रूपी शाही के द्वारा, तपश्चर्या से बनाई गई हुई शाही के द्वारा वाल्मीकि रामायण लिखा गया। तो आप विषयी हो कोई बात नहीं, लेकिन आप मन को थोड़ा जबरदस्ती से सत्संगति में रखिए और कुछ ही दिनों में साधु आपके जीवन में स्थित्यंतर करेगा। कितने लोग हैं मेरे पहचान के जो हमेशा आके कहते हैं कि नामस्मरण से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हो गया। कोई लोगों के व्यसन छूट गए, कोई लोगों की बुरी आदतें छूट गई, कई लोगों का परधन की अभिलाषा छूट गई और सभी लोग राम भजन करने की तरफ प्रवृत्त होने लगे। यही है सुंदर शाही, यही है सुंदर पुराण जो हर व्यक्ति का निजी पुराण है। गोस्वामी जी कहते हैं, और वही धुआं जल, अग्नि और वायु के संगत से जब भाप बनकर एक मेघ हो जाता है, तो वही मेघ के द्वारा जग को जल देने वाला, जीव की तृष्णा हरण करने वाला ऐसा एक सुंदर मेघ बन जाता है। तो धुआं इसलिए ऊर्ध्व गति का संग करे तो उसके कुसंग से प्राप्त दुर्गुण सत्संगति में जग कल्याण के लिए बदल जाते हैं। यह है सत्संगति का महत्व। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। यह जो समस्त तत्व मैंने बताए, इनमें से किसका संग करना है और किसका नहीं, वह सत्सत विवेक बुद्धि हमें सत्संगति से प्राप्त होती है। और फिर आपकी मर्जी है कि आप कुसंगति में रहो या सत्संगति में रहो। अगर कुसंगति में रहोगे तो आपके द्वारा इस विश्व में बुराइयां ही फैलेगी, और अगर सत्संगति में रहो तो आप अपना तो हित करोगे, लेकिन आपके साथ और 4 लोगों का हित करने वाले व्यक्ति बन जाओगे। इसलिए सज्जनों, अपने आप को हमेशा परखो, अपने विचारों को देखो। विश्व बदलने वाला नहीं, दृश्य जग बदलने वाला नहीं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन, ससी शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। यह विश्व का चक्र वैसे ही घूमने वाला है। हर महीने में अमावस्या और पूर्णिमा आने वाली है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष आने वाला है। कृष्ण पक्ष में वो चंद्रमा घटते जाएगा और शुक्ल पक्ष में वही चंद्रमा सतेज होते जाएगा। वैसे जीवन में भी सत्संगति और कुसंगति आपके लिए राह देख रही है। कुसंगति लोगे तो आपका मन रूपी चंद्रमा निस्तेज होते जाएगा, और अगर आप सत्संगति प्राप्त करते हो तो आप शरद ऋतु की तरह, एक विमल चंद्र की तरह अपने अंतःकरण में प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हो। इसलिए यह खल प्रवृत्ति का धिक्कार, निषेध करने की जरूरत नहीं है। अगर बदलना कुछ है तो मुझे बदलना है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं जिस राम की वंदना करने के लिए जा रहा हूं, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, कभी भी मेरे जीवन में खल प्रवृत्ति के बारे में कोई कुविचार ना आ पाए, या मुझे ऐसा कर दो कि मुझे इस विश्व में कोई दुरित दिखा ही न दे, कोई पाप ही दिखाई न दे। इसलिए मैं इस समस्त ब्रह्मांड को आपका रूप नित्य निरंतर जान सकूं। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदऊं सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। इसलिए प्रभु रामचंद्र के इस चरित्र में समस्त किरदार हमारे लिए वंदनीय है। समस्त, हमें तो राम जी का ही मार्ग पे चलना है, लेकिन इसके लिए कई का द्वेष नहीं करना है। इसके लिए रावण के बारे में मन में कटुता नहीं रखनी है। इसलिए खर दूषण के बारे में हमारे मन में संताप नहीं होना चाहिए। यह सब सीय राम में सब जग जानी। इस तरह से गोस्वामी जी कहते हैं कि इसलिए मैं समस्त इस ब्रह्मांड के तत्व, फिर वो देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व जो भी हो, उन सबको बंदऊ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूं अब सर्व
इसलिए मैं आप सभी तत्वों को प्रणाम करता हूं और आप सबको केवल एक ही प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा मन इस राम कथा में नित्य रहे, ऐसा आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए। आइए सज्जनों, इसके आगे का कथा विभाग हम कल के कथा चिंतन में अभ्यास करेंगे। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।